नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद शास्त्री में। हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान का भाग एक। भाग एक में लिखा गया है, यानी भाग एक का नाम है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। ये भाग एक का नाम है। वैसे हमारे भारतीय संविधान में 22 भाग हैं और 22 भाग में हम लोग पहला भाग पढ़ने वाले और हर भाग में अनुच्छेदों की संख्या दी गई है कि इतने अनुच्छेद एक भाग में हैं। जैसे कोई किताब है, अगर उस किताब में हम लोग चैप्टर्स बांट देते हैं 1, 2, 3, 4 करके, तो ऐसे ही भारतीय संविधान एक दस्तावेज़ है, एक किताब है, उसमें भी चैप्टर्स कह लें, भाग कह लें, बात एक ही है। तो हर भाग में कुछ अनुच्छेद रखे गए हैं, आर्टिकल्स रखे गए हैं, उसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो भाग एक का शुरुआत करते हैं। भाग एक में अनुच्छेद एक, अनुच्छेद कितने हैं इसमें? 4 हैं, 1 से लेकर के 4 तक। भाग एक में अनुच्छेद 4 हैं टोटल, 1, 2, 3, 4। बात समझ आ गई? तो अनुच्छेद एक को हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए उसमें क्या है, संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। बहुत सरल है ये। अनुच्छेद एक में संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि संघ का नाम मतलब देश का नाम। हमारे देश का नाम क्या होगा? हमारे देश का नाम आधिकारिक तौर पर इंडिया और भारत, ये दो आधिकारिक नाम हैं। इंडिया दैट इज़ भारत, ये हमारे संवैधानिक नाम है। संविधान में भारत के 2 ही नाम हैं, एक इंडिया दूसरा भारत। तो संघ का नाम हो गया इंडिया दैट इज़ भारत। उसका राज्य क्षेत्र, उसका राज्य क्षेत्र का मतलब है जहाँ तक इसका भूभाग है, जहाँ तक इसको जो है शासन किया जाता है, जिस क्षेत्र तक इसके संविधान कानून लागू होते हैं, उसको बोलते हैं भारतीय राज्य क्षेत्र। तो भारतीय राज्य क्षेत्र में 28 राज्य आएंगे और 8 केंद्र शासित प्रदेश आएंगे। ठीक है। तो देखिए जो 28 राज्य हैं ये प्रथम अनुसूची में दर्शाए गए हैं। प्रथम अनुसूची में स्टेट की संख्या को बताई गई है कि हमारे देश में कितने स्टेट हैं। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नए राज्य का प्रवेश मतलब है कि भारत में नए राज्यों की स्थापना करना या नए राज्य को एक्वायर करना, स्वीकार करना। पर कौन से राज्य? क्या हमारे देश के सीमाओं के भीतर जो क्षेत्रफल है या जो राज्य हैं उनको स्वीकार करना, या हमारे देश के जो हिस्से नहीं हैं बल्कि अन्य हमारे देश से अन्य कोई जगह है या कोई देश है, किसी देश का हिस्सा है, उसे हम लोग एक्वायर करते हैं राज्य बना करके उसको। तो इसमें लिखा है नए राज्यों का प्रवेश। नए राज्यों का मतलब हो गया कि भारत में जो राज्य हैं उनको छोड़ करके दूसरे स्टेट यानी कि दूसरे देशों के जो क्षेत्रफल हैं उनको अगर हम लोग एक्वायर करते हैं तो वहाँ पर हम लोग बोलेंगे नए राज्य की स्थापना। और ये अनुच्छेद 2 के तहत जो हमारा संसद है वह विधि बना करके, कानून बना करके उसे एक्वायर करता है। तो ये किस तरीके से, देखिए संसद को नए राज्य को स्वीकार करने का अधिकार है, ऐसा क्षेत्र जो पहले से भारत का हिस्सा न हो। तो देखिए नए राज्यों के प्रवेश में 2 एग्जाम्पल हैं। एक एग्जाम्पल गोवा का है और एक एग्जाम्पल सिक्किम का है। ये हमारे हिस्से नहीं थे, इनको हम लोगों ने भारतीय संविधान लागू होने के कुछ वर्षों बाद एक्वायर किया है। तो सिक्किम को 1975 में एक्वायर किया गया, भारत में शामिल किया गया, भारत का हिस्सा बनाया गया, वो अनुच्छेद 2 का प्रयोग करते हुए। गोवा को 19 दिसंबर 1961 को हमारे देश का हिस्सा बनाया गया, जबकि पुर्तगालियों का हिस्सा था। पुर्तगाली वहाँ पर शासन करते थे, भारत ने उसको अपने राज्य क्षेत्र में मिला लिया। सिक्किम को 1975 में मिलाया, वो भी कैसे? जनमत संग्रह करा करके। यहाँ पर राजतंत्र चलता था, राजा का प्रकोप था, पर यहाँ की जनता ऊब चुकी थी। 97% के आसपास लोगों ने भारत में जाने के लिए समर्थन दिया, जनमत संग्रह कराया गया। तो भारतीय सेना प्लस जो भारत के उस समय जो पॉलिटिशियन थे उनकी सहमति, आम सहमति से इस सिक्किम को भारत का हिस्सा बनाया गया। तो सिक्किम 22वां राज्य हमारे देश का हुआ। तो देखिए सिक्किम को और गोवा को अनुच्छेद 2 के तहत भारत में शामिल किया गया, जबकि हमारे हिस्से ये नहीं थे, अब जाकर के हमारे हिस्से हैं। अनुच्छेद 3 क्या है? राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन। ठीक है। लेकिन जो अनुच्छेद 3 है वो ये कह रहा है भारतीय सीमाओं के अंदर
जो राज्य हैं उनमें से कोई राज्य बनाना, उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर देना या उनके नामों में परिवर्तन कर देना, राज्यों के नामों में परिवर्तन कर देना या राज्यों की सीमाओं को बढ़ा देना या कम कर देना, ये अनुच्छेद 3 के तहत है। अब इसी के तहत आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ, ठीक है, क्योंकि आंध्र प्रदेश उस समय जो है भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य हुआ, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर सन 2000 में यूपी से उत्तराखंड को अलग किया गया, उत्तराखंड भी एक अलग राज्य बना। 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना, ये भी अनुच्छेद 3 के तहत भारत में स्वीकार किया गया, भारत का हिस्सा बनाया गया। जैसे यूपी है, यूपी हमारा हिस्सा है और गुजरात हमारा हिस्सा है, महाराष्ट्र हमारा हिस्सा है। इन सारे हिस्सों में से ज़रूरत पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर जब इनका विभाजन करके नए राज्य को बनाया जाएगा, जैसे यूपी से पूर्वांचल को अलग कर दिया जाए या उत्तराखंड से 2-4 जिलों 10 जिलों को मिला करके उसको अलग कर दिया जाए, तो वो जो अलग करने का कार्यक्रम होगा या अधिकार होगा, नियम कानून होगा वो अनुच्छेद 3 के तहत होगा। या उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर देना, सीमाओं में परिवर्तन का मतलब है कि उनका क्षेत्रफल कम कर देना या क्षेत्रफल बढ़ा देना, ये भी अनुच्छेद 3 के तहत होता है। उनके नामों में परिवर्तन कर देना, मान लीजिए उड़ीसा का नाम जो है पहले उड़ीसा ही था, बाद में उसे ओडिशा किया गया, ये सन 2011 की बात है। उड़ीसा से ओडिशा में इसके नाम में परिवर्तन कर दिया गया। तो राज्यों के नामों में भी परिवर्तन कर सकते हैं अनुच्छेद 3 के तहत, राज्यों की सीमाओं में भी परिवर्तन कर सकते हैं, मतलब घटा बढ़ा सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। और उस राज्य से दो या दो से अधिक राज्यों के क्षेत्रफल को मिला करके तीसरा कोई राज्य बना सकते हैं, या एक ही राज्य है उसके 2 टुकड़े करके अलग दूसरा राज्य बना सकते हैं। ये सब जो काम होगा वो अनुच्छेद 3 के तहत होता है। इसके एग्जाम्पल क्या है? सन 2000 में यूपी से उत्तराखंड बना, सन 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का निर्माण हुआ, वो भी अनुच्छेद 3 का उपयोग करके हुआ। अनुच्छेद 4 क्या है? अनुच्छेद 4 ये जो 2 और 3 के तहत बनाई गई विधियां हैं और इनके तहत जो हमें नए राज्य बनाए जाते हैं या भारत में शामिल किए जाते हैं, उनको अनुसूची प्रथम है, पहली अनुसूची में शामिल करना पड़ता है, क्योंकि पहली अनुसूची में भारत के राज्यों के नाम हैं, भारत के राज्यों के नाम हैं। तो जब कोई नया राज्य बनेगा तो उसको जो है पहली अनुसूची में शामिल करना होगा। इसका मतलब है कि जो अनुच्छेद 4 है वो ये कहता है कि पहली अनुसूची में आप संशोधन करिए और उसमें उस राज्य को शामिल करिए। फिर यहाँ पे नया राज्य बना, यहाँ से आप अनुच्छेद 3 से जो हमारे भारत में पहले से राज्य थे उनमें से जो है आपने राज्य बना दिया या कम कर दिया, तो उसमें भी पहली अनुसूची में परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी आपके राज्यों का नामकरण है, तो यहाँ पे पहली अनुसूची में परिवर्तन करना पड़ेगा। साथ ही साथ अनुसूची 4 में भी परिवर्तन करना पड़ेगा। अनुसूची 4 में क्यों परिवर्तन करना पड़ेगा? क्योंकि अनुसूची 4 में जो राज्यसभा है वो राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं, तो राज्यों के प्रतिनिधियों की संख्या कम हो सकती है या बढ़ सकती है। यदि हम जो है नए राज्य को सम्मिलित करके नया राज्य बनाएंगे तो जाहिर है कि नए राज्य में एक राज्यसभा बढ़ेगा। जब राज्यसभा बढ़ेगा तो चौथी अनुसूची में परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि चौथी अनुसूची में राज्यसभा सदस्यों की सीटों का बंटवारा किया गया है। तो जब वहाँ पे सीटों को बंटवारा यानी कि सीटों को कम करना है या बढ़ाना है तो उसमें भी परिवर्तन करना पड़ेगा। तो इस वजह से जो अनुच्छेद 4 है वो पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन करने की अनुमति देता है, और इसी के साथ साथ इसके तहत यानी कि 2 और 3 के तहत जो कुछ भी परिवर्तन होता है उसे अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ये भी अनुच्छेद 4 कहता है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।